फ्रेंड वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स हम कंटिन्यू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में। और इससे पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की एक वीडियो डाल दी, बेसिक था उसमें। और आज हम देखेंगे और अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। पटवारी क्वेश्चन जो है आप देख रहे होंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। साथ साथ इस वीडियो में अदर एग्जाम के भी क्वेश्चन लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अदर एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेल तैयारी हो, वन रक्षक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ओके, सभी के लिए वीडियो है। अगर आप ये देख रहे हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आप देखें। ओके, अगर वीडियो देखने आए तो 2 से 3 क्वेश्चन देखें, क्योंकि एक्चुअल में होता ही है कई स्टूडेंट देखते हैं यार एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, रहने दीजिए। भाई क्वेश्चन देखिए, पहले आप क्वेश्चन देखिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनना है इसका मतलब आपने क्वेश्चन पर मेहनत नहीं करी है। ओके, और इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको मेहनत करनी है और कैसे क्वेश्चन को देखिए। ये जो वीडियो है वो 2 टाइप की है। पहली चीज़ तो आपको मैं सिखा भी रहा हूँ, दूसरी चीज़ ये मॉक टेस्ट भी है आपका। ओके, एक प्रैक्टिस टेस्ट है जो कि रियल क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, और आप किसी भी एग्जाम के लिए देख रहे हो जिसमें आपका मैथ आ रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो। ओके, और पूरा देख के जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ या किसी भी वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है और ये बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और मैंने कल एक पोल डाला था जिसमें आपसे पूछा था क्या आपको पढ़ना है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का जो जवाब आया, पहला आया आपका मैथ, दूसरा आया जीके। ओके, तो जीके के लिए भी हम देखेंगे, लेकिन जीके टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? टॉपिक वाइज। ओके, चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में मिस धन 4,200 हो जाएगा, तो धन यानी कि मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब दिक्कत क्या है, क्वेश्चन वही है जो जैसे कल कर रहे थे, वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आ गया है 1 वर्ष 4 महीने। ओके, यहाँ पर 1 वर्ष 6 महीने नहीं आया, 1 वर्ष नहीं आया, 2 वर्ष नहीं आया, लेकिन आया 1 वर्ष 4 महीने। कैसे करेंगे? इसी प्रकार क्वेश्चन लेंगे। इसमें 1 वर्ष 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन। ओके, इस प्रकार के 1 महीने मतलब 1 साल 2 महीने, 1 साल 5 महीने, 1 साल 8 महीने, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लेने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले तो रेट क्या दी है वो देखिएगा। रेट दी है 50%। 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 1/2। अब आपका टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या, 1 वर्ष तो आपका है। ओके, उसे हटा लीजिएगा आप। 4 आपको दिया है, 4 के नीचे आप लगा लीजिए 12, 4 तिया 12 यानी 1/3 हो गया है। पहले वर्ष तो आपको 1/2 मिलेगा। दूसरे वर्ष यानी दूसरे वर्ष 4 महीने जो बचे हैं उसमें 1/3 मिलेगा। ओके सर, आपका 1/2 तो आपको मिलेगा, 1/2 का सॉरी 1/2 का कितना हिस्सा मिलेगा? वह 1/3 हिस्सा मिलेगा, यानी कि 1/6 मिलेगा। ओके, तो आप कर दीजिए बस सिंपल। कल अगर जिसने वीडियो नहीं देखी तो एक बार वीडियो देख लेंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझाया। पहले कोई चीज़ थी 2, हो रही है बाद में 3। पहले जो मूलधन था वो बढ़कर कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। पहले वर्ष था, ओके, और अगले 4 महीने में कोई जो कोई भी धन था, ओके, कितना था भाई? हमने कितना निकाला? 1/6 निकाला था। पहले मूलधन था 6, बाद में हो रहा है 7। ओके, जो कट रहा है और कटने वाली चीज़ जो होगी वो कैसी होगी? त्रियक होगी। ओके, आमने सामने नहीं होगी, मतलब ऐसे त्रियक होगी, ऐसे ही है। ठीक है, त्रियक गुणा सुना हुआ, कैंची गुणा हम बोलते हैं हिंदी में से। ओके, तो कितना होगा भैया? 3 एकम 3 दूनी 6। ओके, और 3 एकम 3 यानी 2 दूनी 4 आएगा और यहाँ पर आएगा 7। ओके, कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 7, यानी कि ये डिफरेंस कितना होगा भाई? डिफरेंस होगा 3। दिया क्या है हमें? मिश्र धन दिया है। क्या दिया है? मिश्र धन दिया हुआ है। अच्छा, मिश्र धन दिया है तो मिश्र धन कौन सी वैल्यू होती है? ये वाली वैल्यू होती है। ये कितनी है? 4200 है। ओके, ये कितना गुना है? 7×42 यानी 600 गुना है। कितनी गुना है? ये 600 गुना है। अगर ये 600 गुना है यानी मिश्र धन 600 गुना है तो ये भी 600 गुना होगा। गुणा कर दीजिए 600 का। ओके, कितना अच्छा है? 18 हो गया, यानी कि 1800 आ गया। ओके, मूलधन क्या है? ये भी भाई सब 600 गुना होगा।
ओके 600 6 24 यानी कि ये आएगा 2400। ऑप्शन में कहीं पर दिया है कि भाई, ऑप्शन में दिया है कि हमारा ओके 2400 और आपका ये दिया है। ओके तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगती जाए तो वह वीडियो को शेयर करते जाइएगा। क्वेश्चन है, किसी धन का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये हो जाता है, तो आपको उसका मूल और मिश्रधन ज्ञात करना है। चलिए तो पहले तो आपको जो 12.5 जो दिया हुआ है, ओके 12.5 का मतलब क्या होता है भाई साहब, बहुत ही सिंपल, कल भी मैंने बताया था और परसेंटेज वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। 1/8 होता है। अब वो 1/8 तो हो गया। अब समय की बात हो रही है, हमारा जो टाइम है वो कितना है, हमारा टाइम है 8 महीने। 8 महीने को चेंज करेंगे, 4 दूनी 8, ओके 4 तिया 12, ओके तो अब वो क्या मिलेगा, वो समय कहते कि पहले वर्ष तो आपको 1/8 मिलेगा, यानी 8 से 9 हो जाएगा। क्या मिलेगा, 8 से आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8 मिलेगा, 8 से 9 हो जाएगी। फिर दूसरे वर्ष जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, इस 1/8 का 2/3 भाग मिलेगा। 1/8 का 2/3 भाग यानी 3 ओके कितना मिलेगा, ये कितना 1/12 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1/12 यानी पहले 12 थी तो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ओके तो बस इसी को रख दीजिए। कोई दिक्कत आ रही है, किसी को किसी समझने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे भाई। ओके और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि भैया अगर आप इसी प्रकार वीडियो को सपोर्ट करते रहेंगे तो हम जो है लाइव भी बहुत जल्दी करेंगे। ओके लाइव क्लास भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो पहले कोई भी रुपए थे तो वो 8 से, पहले वर्ष में 8 से 9 हो रहे थे, और अगले 8 महीने में जो भी वस्तु थी वो 1/8 हो रही थी, यानी 1/12 हो रही थी, तो 12 से कितनी हो जाएगी, 13 बढ़ जाएगी। यानी ये मूलधन 12 था तो 13 हो जाएगा। कितना, 12 था तो 13 हो जाएगा। कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा भी है। 3 3 का 9 और 3 चौक 12, ओके 8 चौक 32 होगा और 13 तिया 39 होगा। ओके डिफरेंस करेंगे, कितना आएगा डिफरेंस भाई सब, डिफरेंस आएगा 7। दिया क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमें 2100 दिया है। कितना दिया, 2100 दिया है। ओके यह कितना गुना है, ये भाई साहब 300 गुना है। कितना भाई, कितना गुना है, ये 300 गुना है। जब ये 300 गुना है मेरा तो ये भी 300 गुना होगा। ओके 300 गुना कर दीजिए, इसको इंटू कर दिए 300 का, तो भैया 300 में 00 तो आप लगा ही दीजिए। ओके 3 नाम 27 के साथ हासिल लगा 2, 3 3 का 9 और 10 11, ओके 10 11, तो ये आपका क्या हो गया, ये मिश्रण हो गया। यहाँ से निकाल लीजिए मूलधन को, तो मूलधन भी कितना गुना होगा, 300 गुना हो जाएगा। 00 तो मैंने लगा दी, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, 9600, यानी हमारा एक क्या आएगा 9600 और एक आएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर आपका सी आ गया। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ओके चलिए आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी धन का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 महीने में मिश्रधन 6300 यानी 6300 रुपये है, तो धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखिए पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि 16/2/3 क्या होता है, यह होता 1/6। क्या होता है, 1/6। जिसको नहीं पता है कुछ नहीं करना, 3 का इसमें करेंगे 48, 48 ये हो जाएगा 50, 50/30, सॉरी 50/3 होगा, और बर्थडे में आएगा 100 के परसेंटेज है, तो इससे काटेंगे नहीं 2 बचेगा, 1/6। ओके तो ऐसे करके भी कर सकते हैं। इसको नहीं आता है लेकिन भाई याद कर लें, परसेंटेज याद करना बहुत ज़रूरी है। अब समय दिया 1 वर्ष पे, 1 वर्ष में तो पहले वर्ष में हमें 1/6 मिलेगा, और बचा हुआ जो 9 महीने हैं, क्या बचे हैं हमारे पास, 9 महीने बचे हैं। 9 में भाग लगाएंगे किसका, ये भाग लगा देंगे 12 का। जब भाग लगाएंगे 12 का तो आप देखेंगे कितना, 3 3 का 9 और 3 चौक 12, ओके 3 3 का 9 3 चौक 12। अगले 9 महीने में 3/4 मिलेगा, कितने भाग का, 3/4 मिलेगा 1/6 भाग का। तो भैया इससे काटे 3 दूनी 6, तो 4 कितना मिलेगा, 1/8। कितना मिलेगा हमें, 1/8 मिल जाएगा। अब इसको सबको रफ कर देता हूँ, बाकी हम लिख लेते हैं। ओके तो हमें
पहले वर्ष में क्या मिला भैया, 6 से 7 हो गई, कोई वैल्यू थी वो 6 से कितनी हो गई, 7 हो गई पहले वर्ष में। अब अगले 9 महीने में कितनी हो जाएगी भाई, 8 से 9, 1/8 था ना वो, 8 से 9 हो गई। कुछ कट रहा है तो काट दी, कट रहा है भैया, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, ओके। तो 8 दूनी 16 और 7 दिया 21, ये हो गया। आते के अब कि यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 4 और 1 5 का डिफरेंस है, ओके। बोला क्या है, मिश्रधन, मिश्रधन कितना, ये 2121, जो 21 बराबर है 63 के, ओके। तो ये कितना गुना है, चलिए बताइए कितना गुना है, जल्दी से बता दीजिएगा, ये कितना गुना है। 21 दिया होते हैं 63, 21 सॉरी हाँ 21 दिया होता है 63, तो यहाँ पर आएगा ये 300 गुना है, ये 300 गुना है तो ये भी 300 गुना होगा। 300 जन डबल जीरो लगा दिए, 3 पंजे 15, तो ये 1500 हो गया, यानी हमारा जो ब्याज आ गया या कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया वो 1500 आएगा। इसको भी 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना करेंगे इसको, ओके। तो डबल जीरो तो लगाइए, 6 थी 18 की 8, हासिल आ गई 1 3 और 1 4, 4800, ओके। तो ये आ गया 4800, 4800 और 1500, ऑप्शन कहाँ पर दिया, 4800 और 1500, और नंबर बी में दिया है। चलिए आगे करेंगे। नहीं समझ में आया, कुछ दिमाग ऐसा हो कि भैया नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे, उस अगली वीडियो में ज़रूर मैं आपको इसको और समझाऊंगा जो चीज़ नहीं समझ में आई। क्वेश्चन है, किसी धन का 14 सही 2/7 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 7 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपये हो जाएगा, तो धन और मिश्रधन ज्ञात करें। तो वो मूलधन और मिश्रधन ज्ञात करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बार आया है, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बस वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं और भी कुछ नहीं है, बस सेम एज इट इज क्वेश्चन आता है, वैल्यू चेंज हो जाती है। यहाँ कितना भी आप क्वेश्चन देख लें, सबसे ज़्यादा यही आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ओके। तो क्वेश्चन में 14 सही 2 कितना बोला है 7, इसको क्या बोलेंगे भैया, 1/7 बोलेंगे। तो रेट जो है हमारी 14 सही 2/7 है, इसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज में है तो इसको बोलेंगे 1/7, क्या बोलेंगे 1/7 हो गया। अब वो 7 महीने की बात कर रहा है, तो 7 महीने को हम लिख सकते हैं 7/12, और अगले 7 महीने में वो 1/7 के हिसाब से देगा, यानी ये कटेगा तो 1/12 देगा, 1/12 के हिसाब से ब्याज, 1/12 के हिसाब से जो है वो ब्याज देगा। यानी कि पहले वर्ष में वो कितना देगा भैया, पहले वर्ष में 7 से कोई वैल्यू जो होगी वो 8 हो जाएगी, कोई भी रुपए थे या मूलधन थे वो पहले 7 थे, चक्रवृद्धि ब्याज लगकर 7 से 8 हो गए, और अगले 7 महीने में क्या हुआ, कोई मूलधन था वो 12 से कितना हो गया, 13 हो जाएगा। कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ओके। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ओके। काट 7 तिया 21 और 13 दूनी कितने 26 हो गए, घटा दीजिए कितना बचेगा, 5 बचेगा, कितना आएगा भैया 5। तो ये डिफरेंस ये होता है, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ये होता है यहाँ पर जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू लिखी है, ओके, यह वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू लिखी है, ओके, ये कौन सी वैल्यू है, यह मिश्रधन है। ये वाली वैल्यू क्या है, ये मूलधन है, ये मैं कल बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया, चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया है वो कितना है हमारा, ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 1050 है। तो 1050 कितना गुना है, 5 दूनी, ओके 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो 210 गुना है, तो ये भी 210 गुना होगा, ओके। कितना होगा, 210 गुना होगा। तो जीरो तो पहले ही लगा दीजिए। जब 21 का टेबल पढ़ेंगे 26 में, तो 21 का ना पढ़कर हम 20 का पढ़ेंगे, ओके। और 20 का पढ़ने के बाद यहाँ पर कितना आएगा, ओके 26, ओके 46, ओके 56 हो गया, 546, ओके 546 हो गए, ओके 546 ये हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा मिश्रधन हो गया। इसी से निकाल दीजिए, 21 × 21 करेंगे, जीरो लगा देंगे बाद में हम। 21 × 21 होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, है ना, 441 और जीरो, 441 जीरो, ये आपका आएगा मूलधन। तो यहाँ पर आपको कहाँ पर दिया है 41, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में, क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया है, किसी धन का 37 सही 1/2% यानी 37.5 दिया है, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 3,49,000 जो है हो जाता है, तो धन और मिश्रधन ज्ञात करना है।
तो 37 सही, क्या बोला है, 37 सही 37 सही 1/, जो है आपका 2 दिया है। तो ये कितना होता है भाई, कितना होता है ये बताना, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से आता है। तो 1/2, देखिए 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5। सुनिए मेरी बात, आप सोच रहे होंगे ये क्या बता रहा है, ये एक अलग से इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो परसेंटेज की है। तो पहले सुनिए मेरी बात, अगर आपको 12.5 ये आ जाता है तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं 1/8, ओके। और 12.5 का मतलब होता है ये, ठीक है। अगर इसमें आप 3 का गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा 37.5, और 37.5 का मतलब ये होता है 37 1/2, ये होता है कि नहीं होता है। तो हमें पता चल गया कि गुणा करेंगे 3 का, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 3 का, यानी 3/8 का मतलब होगा 37 सही 1/2%। यह चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, ओके। ये चीज़ समझ में आ गई। आगे करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं करेंगे, सॉरी, आगे हम इसको समझाएंगे। रेट तो समझ में आ गई, रेट क्या है भाई, 3/8 है, पहले वर्ष की 8 है। अच्छा, अब आगे जो वर्ष दिए हुए हैं वो वर्ष नहीं दिए हुए हैं, महीने दिए हुए हैं, तो एक क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, 12 का डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ओके। आगे जो मिलेंगे यानी 8 महीने जो मिलेगा वो हमें 3/8 इस प्रकार हिस्सा मिलेगा। तो ये कटेगा तो 4 बार जाएगा, ये कटेगा तो 1/4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, ओके। पहले जो मिलेगा, अब देखिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, पहले वर्ष में 3/8 यानी कोई 8 वैल्यू थी, वो 8 से बढ़कर 9 10 11 हो गई। और आगे चल कर जो मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा भाई साहब, 1/4 मिलेगा। कितने वर्ष का, 8 महीने का ब्याज मिलेगा। तो कोई वैल्यू पहले कितनी थी, 8 थी, बाद में बढ़कर कितनी हो गई, ये 11 हो गई। कितनी हो गई, ये 11 हो गई, यानी इस पर चक्रवृद्धि ब्याज लग गया। कोई वैल्यू अगले 4 महीने में, कोई वैल्यू अगले 4 महीने में कितनी थी भाई, देखिए हमें दिया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए भैया ये लिख लेंगे, 2 वर्ष 8 महीने दिए, तो 2 वर्ष तो ये चलेंगे ही चलेंगे, सेम 2 वर्ष चलेंगे। आगे 8 महीने की बात करें तो 8 महीने के लिए कोई वैल्यू 4 थी, कितनी हो रही है, 5 हो रही है। कुछ कट रहा है तो काट दिए, नहीं कट रहा तो काट, 8 रही है 64, ओके, नहीं कट रहा कोई दिक्कत, 8 रही है 64 और 64 और 4, 64 और 4 है ना, 64 4 का गुणा करेंगे, 4 16 की 6, यहाँ से लगे 2425 यानी 256 हो गए। तो ये आएंगे 256 यहाँ पर, ये आएंगे 256, ठीक है। 11 121 होते हैं, 121 यानी कि 5 को गुणा करेंगे तो 5 5 दूनी 10, एक आएगा 5 और एक 6, 605, कितना आएगा, 605 आएगा, ओके। 605 में से घटा लीजिए भाई, 605 में से घटाएंगे तो हमारे पास देखिए कितना बचेगा, एक तो 44 बचेगा, 44 और आपका कितना 300 300 में से आपका 400 500 600 600 300 339, तो 339 बचेगा ना, 349 बचा हमारे पास, ठीक है। तो ये जोड़ना घटाना तो भाई आपको आना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जोड़ना घटाना भी सिखाना पड़ेगा। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ये वाली जो वैल्यू दी है वो दी है आपको 34900। यह कितने गुना है, ये 100 गुना है। जब ये 100 गुना है तो ये भी 100 गुना होगी, ओके, तो ये भी 100 गुना होगी, तो ये भी 100 गुना होगी भैया 25600। तो ये आपको मिल गया। आंसर कहाँ पर दिया है, देखकर बताइए, सिंपल है, ये दिया है, समझ में आया। आगे बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 190 हो जाता है तो धन और मिश्रधन ज्ञात करिए। धन और मिश्रधन आपको ज्ञात करना है, तो बताइए कैसे करेंगे ज्ञात। चलिए अभी तक के तो मैंने बता दिया, अब थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाए कमेंट करके बताइएगा इसको कैसे करेंगे। तो देखिए पहले, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज धन का, अच्छा धन का यहाँ पर एक चीज़ जो है मिसिंग है, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है जो कि हमें सही करनी है। चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन का यहाँ पर जो हमें सही करनी है, 33 सही, ये जो आपका परसेंटेज आएगा है ना वो 33 सही 1/3 आएगा,
ये लिख लीजिएगा 33/1/3 को मतलब ये जो चक्रवृद्धि ब्याज की रेट है वो 33/1/3 यानी कि 1/3 होगा। ओके, रेट जो है वो 1/3 है। ओके, या 33/1/3 है, तो रेट हो गई 1/3 यानी कोई वैल्यू कितने वर्ष से दी है, 1 वर्ष दी, कोई वैल्यू 1 वर्ष में 3 से 4 हो जाएगी। तो अगले 73 दिन में कैसे चेंज करेंगे हम? अगले 73 दिन में इसे ऐसे चेंज करेंगे कि 365 में दिया है। ये जो वैल्यू है 73 दिन, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में आई है, बहुत सारे एग्ज़ाम में आई। क्यों इसलिए आई है? दिक्कत क्या है कि ये 73 का गुणा करेंगे 5 बार तो आपको मिलेगा 365। कितना मिलेगा? 365, 1/5 मिला। अब कोई वैल्यू 1/3 से 3 का कितना 1/5 भाग मिलेगा 73 दिन में, तो ये 15, 1/15 भाग मिलेगा। तो यानी कि कितना हो गया? 15 से कोई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। कितनी आएगी? ये पहले वर्ष में वो जो वैल्यू थी वो 3 से 4 हो रही थी, अगले 73 दिन में वही वैल्यू 15 से कितनी हो रही है? 16 हो रही है। कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा है। देखिए कटेगा तो ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, नहीं तो आप ऐसे काट दें। ओके, यहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, 15 45, ओके, 16 चौक 64। कितना बच रहा है भैया? यहाँ पर कितना बच रहा है? ये 5 और 4 9 बच रहा है। ठीक है, 9 और 1 और 10, ओके 10 बचेगा। ठीक है, 10 बचेगा। अब बोला क्या? 190 क्या है वो? 190 जो रुपए दिए हैं वो क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये 190 है, ये कितना गुना है? ये 10 गुना है। यह भी 600, 10 गुना 640 होगा, ये भी 450 होगा। कहीं पर दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 में चक्रवृद्धि ब्याज 190। अच्छा 1 मिनट रुकिए, चलिए क्या दिया था देखिए क्वेश्चन में, किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज, वो वृत्ति जो है वो मेरे से थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है कि हम टाइपिंग तो कर नहीं पाते, इतने एक्सपर्ट नहीं है टाइपिंग में, तो हम बोल कर टाइपिंग करते हैं ना, तो चक्रवृद्धि का चक्रवृत्ति बोल जाता है, सॉरी फॉर दैट। चक्रवृद्धि ब्याज 590 हो जाएगा तो धन और मिश्र धन, धन और मिश्र धन, धन और मिश्र धन ये है। ठीक है, क्या है ये? मिश्र धन है। ओके, तो धन और मिश्र धन कर लीजिएगा ऐसे। ओके, ये मिश्र धन कर लीजिएगा। तो मिश्र धन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है मिश्र धन इसका क्या है और धन क्या है, यानी मूलधन और आपको अमाउंट बताना है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया? 50%। 50% होता है क्या है? 1/2 होता है। तो 50% क्या होता है? 1/2 होगा। 50% का मतलब क्या? 1/2 होगा, यही होता है। 2 वर्ष की बात हो रही है, तो पहले 2 वर्ष तो 1/2 का ही हिसाब से लगेगा, पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में ये लगेगा। अच्छा, आगे जो 73 दिन में लगेगा वो 73 बटे कितना लगेगा? 365 दिन, और आपका 1/2 लगेगा, तो ये 1/5 हो जाएगा। 5 यानी कि 1/10 लगेगा। कितना लगेगा? 1/10। तो अब देखिए क्या है, खेल ये है कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, बस बना दिया गया है। तो ये पहले वर्ष लगेगा 1/2 के हिसाब से, दूसरे वर्ष भी 1/2 के हिसाब से, और तीसरा जो है यानी कि 73 दिन है, पहले कोई वस्तु या कोई भी राशि 2 से 3 हो रही है, और अगले साल भी 2 से 3 हो रही है, और अगले 73 दिन में कोई भी राशि, वस्तु या राशि कह लीजिए, देखिए समझने के लिए बोलता हूँ इसलिए, तो राशि जो है 10 से 11 हो रही है। कट रहा है क्या? कट रहा है तो काट दिए, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी 4, 4 का 10, ओके 40 हो गया, तो 3 का 9, 9 या 99 हो गया। ओके, 100 होता तो 60 बचता, 60 नहीं बचेगा तो 59 बचेगा। कितना बचेगा? यहाँ पर 59 बचेगा। ओके, ऐसे जो है थोड़ा सा आप क्या कर लें, दिमाग से थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करेंगे बहुत अच्छा रहता है। क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया 590, तो ये कितना गुना दिया है? 10 गुना, तो ये भी कितना होगा? ये 10 गुना होगा, ये 10 गुना, ये 990 होगा। ओके, तो हमें क्या मिल गया? मिश्र धन मिल गया, ये भी 900 गुना होगा। 9 ओके, 9 चौक 36। ओके,
अच्छा 10 गुना, सही 10 गुना है ना, हाँ 10 गुना है भाई, 10 गुना है भाई, 10 गुना है। ये दिमाग में थोड़ा सा कभी 9 आ गया, तो ये कितना 10 यानी 400 हो गया। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू मिल गई भाई, हमें मिल गई 400 और 490, ऑप्शन आ गया डी। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए करके दिखाइएगा, मुझे थोड़ा सा होल्ड करिएगा वीडियो को, इस क्वेश्चन करके दिखाइए। नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, किसी धन का 33.1/3% पहले वर्ष के लिए, 12.5% दूसरे वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 390 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपको ज्ञात करना है, ये दोनों आपको ज्ञात करना है। ओके, अब पहले दिया क्या है, 33/1/3 जो दिया है, मैं उसे कितना लिख सकता हूँ, पहले वर्ष के लिए उसे लिख सकता हूँ 1/3। दूसरे वर्ष में जो 1/2 लिखा है, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, उसे लिख सकता हूँ 1/8, है ना। पहले कोई चीज़ थी, वो जो थी 3 थी, आगे उसके बढ़कर कितने रुपए मिल रहे हैं आपको, 4 मिल रहे हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता दूंगा आप लोगों को। देखिए जो ये वाली जो, अच्छा ये वाला जो आपको मैं कॉलम बना रहा हूँ, ये वाला जो कॉलम बनाऊंगा, वो कॉलम बनाऊंगा कौन सा, जो आपका मूलधन है। और ये वाला जो कॉलम बना रहा हूँ, कौन सा वाला कॉलम बना रहा हूँ, ये वाला जो कॉलम बना रहा हूँ, वो जो है आपका मिश्रधन है। क्या है, मिश्रधन। और जो भी यहाँ पर आएगा, है ना, जो भी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मतलब बचकर आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, चलिए अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। तो पहले कोई चीज़ थी, पहले वर्ष में 3 से 4 हो रही थी, दूसरे वर्ष में भी 3 से 4 होगी, और अगले, अच्छा 3 से 4, अच्छा 3 से 4 नहीं होगी भाई, क्योंकि इसने पहले दिया है ना कि 12.5 हो गई। तो वो अगले वर्ष में 8 से क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कुछ कट रहा है क्या भाई साहब, कट रहा है ना, हाँ। तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, ठीक है। अब ये डिवाइड कर दीजिए, कितना बचेगा, 8 बचेगा। अच्छा 8 कम बचेगा, अभी भी कट रहा है ना, 2 कट रहा है, यहाँ से 2 बार कट रहा है, तो ये 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 दूनी 6, 2, अच्छा 3 दूनी 6 क्या बचेगा। ओके, अच्छा यहाँ से, सॉरी 1 मिनट रुकिए। अच्छा यहाँ पर कितना है, 4, अरे भाई 4 एकम 4 था ना, हाँ 4 एकम 4 था, तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचेगा 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1 है। तो ये एक डिफरेंस कितना है, क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है भाई, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, और ये क्या है, आपको मैंने बता दिया, ये जो है आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है। इतनी बात समझ में आ गई। क्या दिया हुआ है आपको, मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन मतलब अमाउंट दिया है, 3 की वैल्यू दी है 390, तो ये कितने गुना दिए, 3 और 3 130 गुना दिए। पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है, तो चक्रवृद्धि डायरेक्ट 130 हो गया। और धन पूछा है, धन यानी दुगुना हो जाएगा, ये 13 दूनी 26 यानी 260 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या है, 260, 130, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपके लिए है, करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या दिया हुआ है, करके बताइए क्या दिया है, क्वेश्चन को कमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, करके दिखाइएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धन का, अच्छा ये क्वेश्चन सेम आ गया ना, हाँ अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया अभी, रुकिए 1 मिनट, ये वाला दिया, अच्छा नवा दिया है, सॉरी नवा क्वेश्चन है। किसी धन का पहले वर्ष में 12.5, दूसरे वर्ष में 11/1/9%, तीसरे वर्ष में 10%, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2700 रुपये हो जाता है, तो वह धन और मिश्रधन आपको ज्ञात करना है। धन और मिश्रधन ज्ञात करना है। देखिए हमें क्या क्या दिया है वो हमें पता होनी चाहिए। पहले वर्ष की रेट दी है, दूसरे वर्ष की दी है और तीसरे वर्ष की दी है। तो कन्वर्ट कर लिए, पहले वर्ष को 12.5 क्या बोलते हैं, 1/8 बोलते हैं। 12.5 को क्या बोलेंगे, 1/8 बोलेंगे। दूसरे वर्ष में 11 सही 1/9 को क्या बोलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं 11 से 1/9 में। तो एक चीज़ बताइएगा मुझे, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो बहुत इजी है ये, ओके। नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखिए 11 से 1/9 का जब नीचे 9 आ जाए और यहाँ पर 11 आ जाए, जब नीचे 9 आ जाए तो 9 की टेबल चलेगी।
9 की टेबल चलेगी। जब आपको ऐसे आ जाए 9 से 1/11 तो 11 की टेबल चलेगी। जितना ऊपर है उतना आपको याद है कि 11 की टेबल जितना ऊपर है उतना लगाते जाना पड़ेगा। इसमें 1 है तो 1/, ये लगाते रहेंगे, ठीक है। और ये आता कैसे कि ये तो लॉजिक है, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ इसमें क्या होता है। 9 का गुणा करेंगे यहाँ पर तो 99, और यहाँ पर 1 का प्लस करेंगे तो ये हो गया आपका 100, ओके। बटे में है 9 इंटू नीचे आएगा डिवाइड में 100, तो 1/9 आ जाएगा। आ गया क्या नहीं आ गया 1/9। इसी प्रकार जो है 9 से ही 1/11 के साथ में होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आई थिंक ये जितनी भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो बहुत कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, तो आप लोग सीख लीजिए, सिंपल है। तो 11 से 1/9 को क्या लिखूँगा, 1/9 लिखूँगा। 10 को तो मैं 1/10 ही लिखूँगा। अब पहले वर्ष कोई राशि थी वो 8 से 9 हो रही है, दूसरे वर्ष कोई राशि थी वो 9 से कितनी हो रही है, 10 हो रही है, और तीसरे वर्ष कोई राशि थी वो 10 से कितनी हो रही है, 1/11 हो रही है। कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। क्या क्या बच रहा है, 8 बच रहा है और 11 बच रहा है। 8 बच रहा है और 11 बच रहा है हमारा। कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ गया। हमें दिया क्या है, ब्याज दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज 2700 है। ये कितना गुना है, 3 नाम 27 यानी 900 गुना है। कितना गुना है, 900। ये भी 900 गुना होगा। ये 900 गुना है यानी 9900। ये भी 900 गुना होगा यानी आपके 8 नाम 72 और 00। तो 7200 और आपको ये कहाँ दिया है, 7200, ये आपको यहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है स्टूडेंट को, भाई ये क्या है, क्या आ गया, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। इसको अभी करके दिखाते हैं आप लोगों के लिए, ये कैसे करेंगे। बस ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आपने अभी तक की वीडियो देखी है, इस क्वेश्चन को आप पलक झपकते कर देंगे। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 57 सही 1/7 होता क्या है, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 14 सही 1/7 याद है, याद है क्या? अगर याद है तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, ठीक है, ओके। आपको याद है। अगर आपको और भी देखिए, आप 14 हो गया, 28 हो गया, है ना, इस प्रकार की वैल्यू है तो आप ये इसको कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं कर पा रहे हैं तो आप 7 का गुणा करिए। तो इसको हम 57 से 1/7 को हम बोलते हैं 4/7। क्या बोलेंगे, 4/7। और यहाँ पर दिया है 16 सही 2/3। ये तो मैंने कई बार बताया है। ये कितना, 1/6 होता है ना। 9 अभी बताया कुछ देर पहले, 9 से 1/11। ये क्या अभी बताया, 1/ कितना हो, 11। जब 11 नीचे होगा तो 11 यहाँ पर आ जाएगा, ओके, यहाँ पर आएगा, ठीक है, 1/11। अब लिख दीजिए पहले वर्ष कोई भी वैल्यू थी वो कितनी, 7 से कितनी, 4 बढ़ रही है। 7 से 4 बढ़ रही है तो कितनी हो रही है, 11 हो रही है। अगले वर्ष जो है वो कितनी बढ़ रही है भाई, अगले वर्ष 6 से कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है, 7 हो रही है। अगले वर्ष कितनी है, 10 से, मतलब तीसरे वर्ष जो है 10 से 12, ओके सॉरी 11 से 12 हो रही है, ओके। अगर कट रहा है तो काट दिए कुछ, 7 से 7 काट दिए मैंने, 6 दूनी 6, 6 दूनी 12, ओके। क्या क्या बचा मेरे पास, 11 दूनी यहाँ पर बचा। अच्छा 11 से भी 11 कट जाएगा ना, हाँ भाई, इसे मैंने देखा ही नहीं है। 11 से 11 भी काट दीजिए तो कुछ बच रहा है। यहाँ तो 1 बच रहा है और यहाँ 2 बच रहा है। यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो ये वैल्यू हमें दी है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2, 7, 3, 6, 9 और 8। ये हमें यहाँ पर दिख रहा है, ओके। और हमें निकालना क्या है, धन निकालना है। तो धन जो है हमारा 1 है, तो धन भी इतना ही हो जाएगा। और आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो 8 दूनी 16 की 6, 8 से लाएगी 1, 9 दूनी 18 की 8, 8 से लाएगी 1, 6 दूनी 12, 1 13 की 3, और यहाँ से लाएगी 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 की 4, 8 से लाई 1, 2 दूनी 4, 1 5। ये आ गया आपका ये वाला, ओके। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमने यहाँ पर, अच्छा ये वाला जो है वैल्यू हमारी दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आंसर इसमें है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सिंपल है कि हमारा आंसर एक तो ये वाला होगा, ये होगा और एक ये होगा, ठीक है, इसका दुगना, ओके, इतना नहीं होगा। इसमें आंसर है नहीं है, सॉरी फॉर दैट, वो ऑप्शन में डाल नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज,
ओके, तो अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज तो हमें दिया ही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात नहीं करना था एक्चुअल में, जो मिश्र धन ज्ञात करना था हमें। यहाँ पर है मिश्र धन। ओके, ये मिश्र धन कर लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज तो मैं दिया ही है, तो मिश्र धन कर लीजिएगा, ठीक है, वो लिखने में गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको करना है, ये होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए कि भैया इसको आपको करके दिखाना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है क्या होगा इसका आंसर। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन, अभी तक इतने क्वेश्चन समझाए हैं, सिखाए हैं, वही क्वेश्चन है, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर करेंगे, और अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो ऑनलाइन फ्री स्टडी मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।